हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टंडन कमेटी के बारे में। टंडन कमेटी जिसने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम कि टंडन कमेटी किसने बनाई थी, किसकी चेयरमैनशिप में और कौन से ईयर में बेटा बनाई गई। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, टंडन कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को बेटा क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। कौन से ईयर में बेटा ये कमेटी बनाई? 1974 में। और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसके बेटा जो चेयरमैन थे मिस्टर पी एल टंडन, जिनकी देख रेख में ये सारा काम हुआ। और इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और की कंट्रोलिंग को लेकर और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की रेगुलेशन को लेकर, वो आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो इस कमेटी के द्वारा दी गई वो बेटा ये है कि किसी भी कंपनी को अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की नीड है और वो कंपनी बैंक को अप्रोच करती है वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए, अगर वो लोन लेना चाहती है, तो सबसे पहले उस कंपनी को अपने जितने भी प्लान्स हैं, ऑपरेशनल प्लान्स, यानी कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे वो कंपनी काम कर रही है, वो सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स और अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की जो डिटेल्स हैं वो बैंक के साथ शेयर करनी होंगी। उसके बाद बेटा बैंक क्या करेगा? बैंक उस कंपनी की या उस फर्म की जितने भी ऑपरेशनल प्लान्स हैं और जितनी उसकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की डिटेल है उसको रिव्यू करेगा, उसका अप्रेजल करेगा, उसको डिटेल में एग्जामिन करेगा और ये देखेगा कि इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए बैंक के द्वारा या नहीं करना चाहिए। ये बेटा बैंक डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू। और बैंक बेटा एक लिमिट डिसाइड करेगा जिसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इसके बेटा नाम से ही क्लियर है कि एक बैंक को उस कंपनी को जिसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम कितना लोन देना चाहिए। सपोज कीजिए कंपनी तो बेटा लोन मांग रही है 50 लाख का, बट ऐसा थोड़ी है बेटा जो कंपनी जितना लोन मांगेगी वो बैंक दे देगा। बैंक ने पहले उसके प्लान्स को चेक करेगा, बैंक करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की डिटेल को रिव्यू करेगा, उसके बाद बैंक डिसाइड करेगा कि मुझे इस कंपनी को मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड करना चाहिए। सपोज कीजिए बैंक ने बेटा डिसाइड कर लिया कि इस कंपनी ने 50 लाख का लोन मांगा है बट बैंक इसको देना चाहता है 30 लाख का, तो वो एक लिमिट होगी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। बैंक मैक्सिमम 30 लाख का लोन दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस। उसके बाद क्या होगा बेटा? 50 लाख में से 30 लाख तो बैंक देने को तैयार है, तो बाकी 20 लाख कैसे अरेंज होगा? कंपनी की रिक्वायरमेंट तो कितने की थी? कंपनी की रिक्वायरमेंट बेटा 50 लाख की है। ठीक है जी, कंपनी की रिक्वायरमेंट बेटा 50 लाख की है और बैंक कितने रुपए देने को रेडी है? 30 लाख। तो बाकी के 20 लाख बेटा इस कंपनी को, बोरोर को, उसको खुद अरेंज करने होंगे। ठीक है जी, बाकी का बेटा जो बैलेंस है 20 लाख रुपीज़ का, वो किसको अरेंज करना पड़ेगा? कंपनी को। कंपनी कह लीजिए या बोरोर। और किसके माध्यम से? उसके लिए बेटा कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल करेगी। लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब बेटा चाहे वो ओनर फंड हो चाहे आउटसाइडर फंड हो, वहां से कंपनी को अरेंज करना होगा। और इसमें बेटा खास बात ये भी है, बैंक ने तो बेटा 30 लाख का लोन दे दिया सपोज कीजिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए। टंडन कमेटी ये कहती है कि लोन देना ही काफ़ी नहीं है, उस लोन को देने के बाद हमें ये उसको फॉलो अप भी करना है। फॉलो अप का मतलब जिस पर्पज़ के लिए वो लोन कंपनी को दिया गया है, क्या वो लोन उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया भी जा रहा है या नहीं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लोन बेटा जो बैंक ने दिया किसको, कंपनी को, 30 लाख का लोन दे दिया और बैंक उस लोन का, कंपनी उस लोन का यूज़ दिया तो बेटा किस पर्पज़ के लिए? वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए। और कंपनी उस लोन को किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर रही हो? अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो गलत हो जाएगा। तो बैंक को बेटा क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप का मतलब बैंक को इस बात की
जांच करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, इस बात को एग्जामिन करना पड़ेगा कि जिस पर्पज़ के लिए कंपनी को लोन प्रोवाइड किया गया है, क्या कंपनी वो लोन उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, देखिए आगे। हाँ जी बेटा, ये ऊपर लिखा हुआ है कि 20 लाख का जो लोन है, वो बोरोवर को खुद अरेंज करना पड़ेगा थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स। अब बेटा हमने सीखना क्या है यहाँ पर? ये तो कुछ एक रिकमेंडेशंस हो गई टंडन कमेटी की। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो टंडन कमेटी की रिकमेंडेशंस में ये जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का कंसेप्ट दिया हुआ है, इसकी लिमिट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर बेटा हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज करो बेटा एक कंपनी है, इस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मैंने लिया, हाँ जी बेटा, एक कंपनी की करंट एसेट्स मैं लिख लेता हूँ बेटा, करंट एसेट्स सपोज करो 50 लाख की हैं, और करंट लायबिलिटीज उस कंपनी की है बेटा, सपोज कीजिए कंपनी की करंट एसेट्स तो है 50 लाख की, और करंट लायबिलिटीज हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं हम 20 लाख की। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या है कि कंपनी ने अपनी जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी की जो करंट एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की नीड है 50 लाख, उसमें से 20 लाख रुपए तो कंपनी ने कहाँ से फाइनेंस कर लिया? करंट लायबिलिटी से। अपनी करंट एसेट्स का या ग्रोस वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अपनी ग्रोस वर्किंग कैपिटल का 20 लाख रुपीज वो कहाँ से फाइनेंस हो गया? करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी से बेटा जो फाइनेंसिंग होती है उसको हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर है ट्रेड क्रेडिट से, हाँ जी बेटा, या बिल्स पेबल कह लीजिए, वहां से कंपनी ने फाइनेंसिंग कर ली। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी के जो 30 लाख है, हाँ जी बेटा, बाकी जो अमाउंट बचा 30 लाख का, 50 लाख में से बेटा 20 लाख की फाइनेंसिंग होगी, तो बाकी के जो 30 लाख बचे उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से की जाए? हाँ जी बेटा, इस 30 लाख को हम क्या बोलेंगे? इसका बेटा एक नाम दिया गया वर्किंग कैपिटल गैप। इसको बेटा क्या नाम दिया है? वर्किंग कैपिटल गैप। तो इस 30 लाख की फाइनेंसिंग कंपनी कैसे करेगी? अब क्वेश्चन ये है, तो इस 30 लाख की फाइनेंसिंग करने के लिए तो ये बेटा जो वर्किंग कैपिटल गैप है हमारा 30 लाख का, अब इसको कंपनी कैसे अरेंज करेगी? तो इसके लिए बेटा टंडन कमेटी ने क्या बताया है कि जो मैक्सिमम एक बैंक उस कंपनी को लोन प्रोवाइड करेगा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ये लिमिट डिटरमाइन करेगा बैंक, और उस बेस पे बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। और बाकी बेटा जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसको अरेंज करना पड़ेगा? वो कंपनी या बोरोर, इसको बेटा अपनी लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। बैंक बेटा जो लोन प्रोवाइड करेगा वो तो वर्किंग कैपिटल लोन होगा, या उसको क्रेडिट लिमिट कह सकते हो आप। क्रेडिट लिमिट या वर्किंग कैपिटल लोन वो बैंक डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, और बाकी बचा हुआ पैसा उस बोरोवर को या कंपनी को बेटा खुद अरेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि बैंक कितना मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कर सकता है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? अब इसके बेटा 3 मेथड है यहाँ। सबसे पहला मेथड है, हाँ जी बेटा, मेथड 1। हम 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। मेथड 1 बेटा क्या कहता है? मेथड 1 ये कहता है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो होगा
75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी का मतलब बेटा ये है, बैंक बोरोइंग्स को छोड़कर, जो पैसा बैंक से लोन लिया हुआ है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज है वो आपको लेनी है। बैंक बोरोइंग्स को क्यों नहीं ले रहे, वही तो बेटा हमें कैलकुलेट करना है। अगर उस कंपनी ने पहले से कोई बैंक बोरोइंग की हुई है, बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, तो उसको बेटा एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करना क्यों है, उसके पीछे लॉजिक देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कि मैक्सिमम बैंक कितना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर इसलिए हमने बैंक फाइनेंस को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटी। और सेकंड मेथड बेटा क्या कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना है तो 75% ऑफ करंट एसेट्स यानी कि 75% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कह लीजिए माइनस अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है बेटा, मैं लिख देता हूं। अदर करंट लायबिलिटी मीन्स करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। बैंक बोरोइंग्स को बेटा छोड़ देंगे तो हमारी अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। और तीसरा मेथड बेटा क्या कहता है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% ऑफ 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स और माइनस अदर करंट लायबिलिटी। हाँ जी बेटा, इसका क्या मतलब है, हाँ जी बेटा यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंने CCA। CCA की फुल फॉर्म है बेटा कोर करंट एसेट्स। कोर करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, हाँ जी बेटा, ऐसी करंट एसेट्स जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोर करंट एसेट्स आर दोज करंट एसेट्स विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होंगी कोर करंट एसेट्स कितने की हैं। तो ये मेथड टंडन कमेटी कहती है कि जो कोर करंट एसेट्स है उसकी फाइनेंसिंग बैंक नहीं करेगा, उसकी फाइनेंसिंग बोरोवर को खुद करनी पड़ेगी। किसके माध्यम से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के माध्यम से। ठीक है जी, तो इसीलिए करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स को बेटा माइनस करके जो रिमेनिंग करंट एसेट्स हैं उसी की फाइनेंसिंग बैंक करेगा। 75% माइनस अदर करंट लायबिलिटी। और ये बेटा कैसे निकालेंगे, कंपनी या बोरोर जो अपने साधनों से जो फाइनेंसिंग करेंगे वो कैसे निकलेगा। इसके लिए बेटा आपको जो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल गैप है, हाँ जी बेटा, जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसमें से जितना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अरेंज कर लिया कंपनी ने, बाकी बेटा कंपनी को अपने सोर्सेज से अरेंज करना होगा। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल गैप में से अगर हम मैक्सिमम परमिसिबल जो बैंक फाइनेंस दे रहा है वो माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, अमाउंट विच इज टू बी अरेंज्ड बाय द कंपनी और बोरोवर फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसको बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए। हाँ जी बेटा, इस सब में बेटा देखिए क्या क्या गिवन है आपको। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड बैंक बोरोइंग्स। तो बैंक बोरोइंग्स को बेटा आपने एक्सक्लूड करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आपको गिवन है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स, अदर करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। और कोर करंट एसेट, ये बेटा आपको कोर करंट एसेट्स दी हुई हैं विच कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये वो अमाउंट है जो आपका करंट एसेट्स के अंदर परमानेंटली ब्लॉक्ड है। हाँ जी, देखिए कैसे बेटा कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले, हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी की करंट एसेट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। करंट एसेट्स बेटा कितनी है, देखिए करंट एसेट्स का टोटल बेटा आपको दिया हुआ है 510 लैक्स। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज का टोटल है बेटा 410, बट हमें चाहिए OCL का मतलब अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी बेटा कैसे निकालेंगे? 410 में से जो बैंक बोरोइंग्स है, बैंक बोरोइंग्स को बेटा एक बार साइड में रख दो। क्यों रखेंगे इसको साइड में? उसके पीछे बेटा रीज़न क्या है? क्योंकि हमने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस ही तो कैलकुलेट करना है। तो जिस चीज़ की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने कैलकुलेशन करनी है बैंक से मैक्सिमम कितना फाइनेंस मिल सकता है। तो बैंक बोरोइंग को बेटा हम इसीलिए एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो अदर करंट लायबिलिटी हमारी 160 लाख की है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर पे अब बेटा आप निकालोगे वर्किंग कैपिटल गैप कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल का जो गैप है। हाँ जी बेटा, देखिए 510 इतनी तो बेटा आपकी करंट एसेट्स हैं और अदर करंट लायबिलिटी 160, ये बेटा माइनस कर देंगे तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 350 लाख का। इसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल गैप क्या शो करता है कि अगर एक कंपनी की 510 लाख 5 करोड़ 10 लाख की रिक्वायरमेंट है और उसमें से 1 करोड़ 60 लाख उसने कहाँ से अरेंज कर लिए? करंट लायबिलिटी से। इसको बेटा कौन सी फाइनेंसिंग बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस ऐसी फाइनेंसिंग जो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड क्रेडिट। जो आपके सप्लायर जो आपको उधार माल बेच रहे हैं वो बेटा आपको कुछ समय देते हैं पेमेंट करने का। ठीक है, तो ये वो फाइनेंसिंग है जो ऑटोमेटिकली हो रही है, जिसके लिए आपको किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं तो बेटा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट जो आपके सप्लायर आपको उधार माल बेच रहे हैं, ठीक है, वो आपका ट्रेड क्रेडिट है जिसके लिए किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। तो 510 लाख जो है या 5 करोड़ 10 लाख में से 1 करोड़ 60 लाख की बेटा आपकी फाइनेंसिंग हो गई है ऑटोमेटिकली। अब बाकी हमें कितने का अरेंजमेंट करना है? 3 करोड़ 50 लाख का। तो 3 करोड़ 50 लाख की जो फाइनेंसिंग है वो कैसे करेंगे? तो उसके बारे में बेटा टंडन मेथड में क्या कहा गया है, उसके लिए हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हाँ जी बेटा हम मेथड वन की बात कर लेते हैं। तीन मेथड्स मैंने बताए थे, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं मेथड वन क्या कहता है। मेथड वन से पहले कैलकुलेशन करेंगे। मेथड वन में जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है वो बेटा कितना था? 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटीज। तो 75% बेटा किसका करना है? करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 510 और माइनस अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी है 160। तो इसका बेटा 75% कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 350। तो 350 लाख का बेटा 75% कर लेते हैं। तो 350 लाख का बेटा 75% करेंगे यानी कि 3/4। तो कितना आएगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। ये बेटा आ जाएगा 262.50 लाख। 2 करोड़ 62 लाख 50 हजार। तो बैंक मैक्सिमम इतना लोन दे सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो बोरोर को या कंपनी को जो अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा अरेंज करना पड़ेगा वो कितना होगा। हाँ जी बेटा, अब लिखते हैं मिनिमम फाइनेंस टू बी अरेंज बाय बोरोर, टू बी अरेंज बाय कंपनी कह लीजिए या बोरोर फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना अरेंज करना पड़ेगा? देखिए, वर्किंग कैप कंपनी की रिक्वायरमेंट कितने की थी? 350। तो 350 में से कितना बेटा पैसा अरेंज हो गया? 262.50। ये बेटा माइनस कर दो। तो ये पैसा कंपनी को अरेंज करना पड़ेगा अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ये आ रहा है बेटा 87.5, 87.50 लाख। ये बेटा हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड सेकंड। हाँ जी बेटा, सेकंड मेथड अब क्या कहता है देखिए।
अब सेकंड मेथड से बेटा अगर मुझे अरेंजमेंट करना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो देखो कितना बैंक मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कर सकता है वो हम निकालते हैं। इसमें बेटा फॉर्मूला हमारा क्या है, 75% ऑफ करंट एसेट्स यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और माइनस करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। तो 75%, हाँ जी बेटा पहले करेंगे हम टोटल करंट एसेट्स का यानी कि 510 का। तो 75% ऑफ 510 और माइनस बेटा क्या करेंगे अदर करंट लायबिलिटी 160। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। हाँ जी बेटा 510 का 75%, ये बेटा बनेगा 382.5 और माइनस 160। यहाँ बेटा आ रहा है 2,22,50,000 यानी कि 222.50 लाख मैक्सिमम बैंक इतना लोन प्रोवाइड करेगा। हाँ जी बेटा ये आ गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि मिनिमम फाइनेंस जो कंपनी को खुद अरेंज करना होगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। हाँ जी बेटा मिनिमम फाइनेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल की नीड देखिए पहले, टोटल नीड कितनी थी 350। 350 में से 222.50 ये बेटा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये बेटा 127.5 ये कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करना होगा, ठीक है जी। तीसरी चीज बेटा हम देख लेते हैं मेथड नंबर 3। मेथड 3 क्या कहता है, हाँ जी बेटा देखिए, अब लेते हैं मेथड 3। थर्ड मेथड से बेटा अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा, हाँ जी बेटा थर्ड मेथड में क्या फॉर्मूला बताया गया था आपको, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% ऑफ कोर करंट एसेट्स। हाँ जी बेटा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स में से वो पोर्शन बेटा माइनस कर देंगे कोर करंट एसेट, यानी कि ऐसी करंट एसेट जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बैंक कहता है ऐसी करंट एसेट जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि वर्किंग कैपिटल का वो हिस्सा जो हार्ड है वो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करना पड़ेगा। बैंक कहता है कि मैं सिर्फ आपको उन्हीं करंट एसेट्स का 75% दे सकता हूँ जो सॉफ्ट कोर करंट एसेट है, ठीक है। तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट और बेटा ये करके और माइनस हम क्या करेंगे अदर करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बेटा अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो करंट एसेट्स हमारी कितने की हैं 510 माइनस कोर करंट एसेट, कोर करंट एसेट बेटा ये दी हुई है 200 लाख, ये पहले कैलकुलेशन करेंगे और माइनस अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी बेटा है 160। तो 510 में से 200 310, 310 का बेटा 75%, तो 310 का 75% जब करेंगे, हाँ जी बेटा कितना आएगा ये, देखिए 310 का 75%, ये बेटा आ रहा है 232, 232.50 लाख और माइनस 160। हाँ जी बेटा इसमें से माइनस कर देते हैं 160, तो देखते हैं कितना। हाँ जी बेटा यहाँ पे 72.5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो अमाउंट है 72.50 ये मैक्सिमम बैंक प्रोवाइड कर सकता है वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए। और बोरोवर को कितना फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, हाँ जी बेटा ये वो फाइनेंस है जो बोरोवर अरेंज करेगा, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेटा फिर वही फॉर्मूला, हाँ जी बेटा बोरोवर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो ये बेटा कैसे निकालेंगे, जो हमारा वर्किंग कैपिटल गैप है 350, 350 में से हम माइनस कर देते हैं किसको 72.50, तो इसको बेटा माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है,
ये माइनस करके आ रहा है बेटा 277.50। ठीक है जी, यानी कि इतना पैसा बोरोवर को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करना होगा। तो अगर मैं इन तीनों चीजों को कंपेयर करूं, हाँ जी बेटा, अगर मैं इन तीनों मेथड को कंपेयर करूं, हाँ जी बेटा, अब देखिए अगर मैं इन तीनों मेथड्स को कंपेयर करूं, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे आते हैं। फर्स्ट मेथड में जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है, इतने पे मैक्सिमम बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। और इसको कंपेयर कीजिए, ऑलरेडी आपने बैंक से कितना फाइनेंस लिया हुआ है। बैंक से बेटा आपने फाइनेंस लिया हुआ है 250 लाख का। और फर्स्ट मेथड कहता है कि बैंक से आप मैक्सिमम कितना फाइनेंस ले सकते हो, इतना। तो इट मीन्स फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बैंक से आप कितना एडिशनल फाइनेंस और ले सकते हो। हाँ जी बेटा, देखिए 262.50, उसमें से बेटा माइनस कर दीजिए 250 लाख मैंने माइनस कर दिया। तो एडिशनल बैंक फाइनेंस बेटा हम कितना और ले सकते हैं, 12.50। इतना फाइनेंस बैंक से और लिया जा सकता है। बट अगर मैं बात करूं सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड में बेटा देखो, मैक्सिमम बैंक कितना लोन प्रोवाइड कर सकता है, 222.50। और ऑलरेडी कितने का लिया हुआ है आपने, 250 का। तो क्या आपको बैंक एडिशनल लोन प्रोवाइड करेगा, एडिशनल फाइनेंस बेटा प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंक की मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक, उससे ज़्यादा का आपने लोन लिया हुआ है। तो सेकंड केस की मैं बात करूं, तो नो एडिशनल फाइनेंस विल बी अवेलेबल। और अगर थर्ड केस की बेटा मैं बात करूं कि क्या थर्ड केस में आपको लोन मिल सकता है, तो थर्ड केस में बेटा देखो, बैंक मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड कर रहा है, 72.50। और आपने पहले से ही कितने का लिया हुआ है, 250 का। तो इस केस में भी आप कोई एडिशनल फाइनेंस वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं ले सकते। हाँ जी बेटा, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा एक चीज और निकाल लेते हैं हम तीनों केसेस में। इन तीनों केसेस में बेटा करंट रेशियो की कैलकुलेशन और करेंगे हम, देखिए। हाँ जी बेटा, देखिए अब फर्स्ट केस में पहले करंट रेशियो निकालते हैं। करंट रेशियो का बेटा फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे बेटा प्लस सी और आ जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट केस की अगर बात करें, फर्स्ट केस में बेटा हमारी करंट एसेट थी 510। और नीचे बेटा करंट लायबिलिटीज हमारी कितने की हैं, 410। और प्लस मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस फर्स्ट केस में बेटा 262.50। तो इसको बेटा कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हमारा करंट रेशियो आएगा। ये बेटा हमारा आ जाएगा 1.207। ये करंट रेशियो आ रहा है। यहाँ पे बेटा अदर करंट लायबिलिटी लेंगे हम, OCL करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, अदर करंट लायबिलिटी। और अदर करंट लायबिलिटी में हम क्या ऐड करेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो ये फर्स्ट केस में हमारा करंट रेशियो आ गया। इसको बेटा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और बाद में इसको एनालाइज करेंगे कि करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तीनों मेथड्स का। अब बेटा बात करते हैं जो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से करंट रेशियो कितना आएगा। सेकंड मेथड में बेटा हमारी करंट एसेट्स तो है 510, करंट एसेट्स तो सेम ही रहेंगी। अदर करंट लायबिलिटी बेटा ये भी सेम है 160। प्लस बैंक फाइनेंस बेटा ये चेंज हो गया, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है 222.5। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं हम, और देखते हैं कितना आता है। हाँ जी बेटा, ये हमारा 1.33 आ गया। और थर्ड मेथड में करंट रेशियो बेटा कितना होगा, अब उसे चेक करते हैं। ऊपर तो बेटा वही 510 और नीचे 160 प्लस 72.50। ये बेटा हमारा आ रहा है 2.19। करंट रेशियो बेटा जो फर्स्ट मेथड है उसमें तो आया 1.2,
सेकेंड मेथड में हमारा करंट रेशियो आ रहा है 1.33 और थर्ड में 2.19। अगर बेटा हम बात करें कि इन तीनों मेथड में ये करंट रेशियो इंक्रीज क्यों हो रहा है, सबसे पहली बात ये देखो, जो मेथड वन है वो बेटा बैंक फाइनेंस के मामले में कैसा है, लिबरल है। लिबरल क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो, बैंक जो आपका लोन सैंक्शन करेगा या बैंक आपकी कंपनी की वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए जो लोन की जो नीड है, सबसे ज्यादा कौन से मेथड में आ रही है, फर्स्ट मेथड में। तो इसका मतलब फर्स्ट मेथड क्या है, लिबरल है। सेकंड मेथड बेटा स्ट्रिक्ट है। सेकंड मेथड स्ट्रिक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक का फाइनेंस है वो पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। बैंक जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के, ज़्यादा सोच समझ के, ज़्यादा एनालिसिस करके आप लोन को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रिक्ट है। और थर्ड मेथड तो बेटा और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों स्ट्रिक्ट है थर्ड मेथड, इसमें देखो आपको बैंक सिर्फ लोन कितना प्रोवाइड कर रहा है, 72.50। क्योंकि यहाँ पर बैंक ने आपको क्लियर मना कर दिया कि मैं कोर करंट एसेट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करूंगा। ऐसी करंट एसेट्स जिनको परमानेंटली, जिसके अंदर आपका पैसा परमानेंटली ब्लॉक है, इन्वेंट्री के अंदर कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जो बेटा जो आपको आपको परमानेंटली आपके बिजनेस को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आपका पैसा परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, बैंक ऐसी करंट एसेट्स के लिए आपको लोन देने को रेडी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर बैंक सिर्फ आपको कितना लोन प्रोवाइड कर रहा है, 72.50। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। तो अगर स्ट्रिक्टनेस के मामले में थर्ड मेथड बेटा स्ट्रिक्ट है। और लिबरल लिबरल के मामले में सबसे ज़्यादा लिबरल कौन सा मेथड है, फर्स्ट। लिबरल को हिंदी में बेटा बोलते हैं उदार नीति। और यहाँ पर बैंक ने कैसी स्ट्रिक्टनेस, कठोर नीति। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, करंट रेशो बेटा इंप्रूव हो रहा है। करंट रेशो जितना ज़्यादा होता है, हम कहते हैं उतनी ज़्यादा हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। अब लिक्विडिटी पोजीशन बेटा अपने आप ही अच्छी होगी, करंट रेशियो आपका इंप्रूव हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखो। करंट रेशियो ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल नीड के लिए जो बैंक पे कम डिपेंड है, आप अपने ही रिसोर्सेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट मेथड में अगर मैं बात करूँ तो आप अपने सोर्सेज से कितना पैसा अरेंज कर रहे थे, 87.50। सेकंड मेथड की बात करूँ तो आप अपने सोर्सेज से 127.50। जितने ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। सेकंड मेथड में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे ज़्यादा डिपेंड है कंपैरेटिव टू फर्स्ट मेथड। और थर्ड मेथड में बेटा सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी लॉन्ग टर्म पे है। जितना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस लॉन्ग टर्म पे होगी, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उतनी ज़्यादा हमारी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग होगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो जितना ज़्यादा बेटा आपके पास लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस होगा, उतने ज़्यादा आपकी जो लिक्विडिटी है, यानी कि आपकी अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करने की कैपेसिटी अच्छी होगी। इसी वजह से ये करंट रेशो देखिए इंप्रूव हो रहा है। ठीक है जी। तो ओवरऑल बेटा अगर मैं कंक्लूजन निकालूं इसका, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए सबसे पहला क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ये बेटा ठीक कर लीजिएगा, MPBF है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, धीरे धीरे बेटा ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट मेथड टू सेकंड एंड देन टू थर्ड। दूसरा कंक्लूजन बेटा हम ये डिराइव कर सकते हैं, मेथड वन इज लिबरल, क्योंकि उसमें बैंक आपको ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेथड सेकंड और थ्री जो हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करने के मामले में बेटा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर हम इस बात को, हाँ जी बेटा, कंक्लूजन के रूप में देखें तो क्या निकलता है, जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। रीजन क्या है, द फर्म हैज अवेल्ड ऑलरेडी अवेल्ड द बैंक लोन, फर्म ने पहले से ही 250 लाख का लोन लिया हुआ है। फर्स्ट मेथड में वो 12.5 लाख का लोन और ले सकती है। फर्स्ट मेथड में बेटा जो लोन है वो कितने लाख का और लिया जा सकता है, 12.50 लाख का एडिशनल फाइनेंस। और सेकंड और थर्ड मेथड में कोई एडिशनल फाइनेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि
आपने जो ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, जो बैलेंस शीट में लोन शो किया हुआ है, वो आपके मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस से ऑलरेडी ज़्यादा है। तो उस केस में हाँ जी बेटा, ये लिखा हुआ है आपकी प्रेजेंट बैंक बोरोइंग कितने की है 250, और मैक्सिमम बैंक आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है। जब आपने पहले से ही 250 लाख का लोन लिया हुआ है और बैंक मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का कंसेप्ट ये कहता है कि इससे ज़्यादा का लोन आपको नहीं मिलेगा, तो उस केस में बेटा एडिशनल फाइनेंस का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो एडिशनल फाइनेंस सिर्फ आपको कौन से केस में मिल सकता है, फर्स्ट केस में। ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए आगे मूव करते हैं। ये बेटा सारा कंसेप्ट हो गया। अब हमने इसको एग्जाम में कैसे लिखना है देखिए। तो सबसे पहले फटाफट से रीड करते हैं कि कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं पहले उसे पढ़ते हैं। सबसे पहली रिकमेंडेशन बेटा क्या है, बोरोर या कंपनी कह लीजिए, उसको बैंकर को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपने प्लान्स बताने पड़ेंगे, और साथ में अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की डिटेल सबमिट करवानी होगी। उसके बाद बैंकर क्या करेगा, बैंकर उसको रिव्यू करेगा। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, आपने जो भी प्लान बैंक के पास भेजा है, बैंक उसको रिव्यू करेगा कि क्या इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैंक चेक करेगा कि बोरोवर की जो करंट एसेट्स हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, और करंट एसेट्स की का कुछ हिस्सा किसके द्वारा फाइनेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड से, और बाकी हिस्से की फाइनेंसिंग बेटा कौन करेगा, बैंक। द बैंक शुड नो द एंड यूज ऑफ क्रेडिट। बैंक को ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जो लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो क्रेडिट अलाउ कर रहा हूँ, जिस पर्पज के लिए वो क्रेडिट अलाउ किया जा रहा है वर्किंग कैपिटल के लिए, क्या वो वर्किंग कैपिटल के लिए वो पैसा यूज हो किया भी जा रहा है या नहीं कंपनी के द्वारा। हो सकता है कि बैंक तो लोन प्रोवाइड कर दे वर्किंग कैपिटल के लिए और कंपनी उसका यूज किसी और पर्पज के लिए कर रही हो। तो रेगुलर फॉलो अप भी बेटा जरूरी है। इसके लिए बैंक ने, टंडन कमेटी ने 15 इन्वेंटरी नॉर्म्स दिए हैं एंड रिसेबल नॉर्म्स। हाँ जी बेटा, ये इन्वेंटरी और रिसेबल नॉर्म्स हम आगे फर्दर जो टॉपिक्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आपने लिख देना है कि टंडन कमेटी ने 15 इन्वेंटरी नॉर्म्स और रिसेबल नॉर्म्स जो हैं वो रिकमेंड किए हैं, और 3 बेटा उसने रिकमेंड किए हैं नॉर्म्स ऑफ लैंडिंग, कि बैंक को जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस देना चाहिए उसके लिए बैंक ने 3 मेथड बताए हैं। वो तीनों मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो तीनों आपने लिख देने हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड। उसके बाद हाँ जी बेटा, कमेटी की रिकमेंडेशंस और क्या हैं। कमेटी रिकमेंड कर रही है कि करंट एसेट्स, सबसे पहले उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होनी चाहिए, ट्रेड क्रेडिटर से और अदर करंट लायबिलिटी, एक्सेप्ट बैंक बोरोइंग्स। बैंक बोरोइंग को छोड़कर सबसे पहले फाइनेंसिंग किससे होनी चाहिए, ट्रेड क्रेडिटर्स और अदर, इसको स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। और बाकी जो करंट एसेट्स हैं उनको, जिसको हम वर्किंग कैपिटल गैप कहेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल गैप बेटा क्या बताया था हमने, करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटी। उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से करेंगे, उसकी फाइनेंसिंग बैंक क्रेडिट के माध्यम से, जिसको हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बोलते हैं। और बाकी जो है अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या ओनर फंड से अरेंज करना होगा। तो कमेटी ने बेटा कितने मेथड बताए हैं, 3 मेथड। वो तीनों मेथड हम कर चुके हैं। कौन कौन से 3 मेथड हैं, हाँ जी बेटा। सबसे पहला हमें स्टेप्स में करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी होंगी, फिर बेटा करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स, और कोर करंट एसेट्स को हमने किससे डिनोट करना है, सी से। वर्किंग कैपिटल गैप हम निकालेंगे ए माइनस बी। ए का मतलब करंट एसेट्स में से अदर करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल गैप आ जाएगा। फिर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालेंगे। इसके 3 मेथड बेटा बताए थे। पहला मेथड 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटी, हाँ जी बेटा, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटी। सेकेंड पार्ट में हमने किया था मेथड में 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटी, और थर्ड पार्ट में बेटा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स और माइनस अदर करंट लायबिलिटी। ये मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस के 3 मेथड हो गए। तो इन तीनों मेथड को भी हमने स्टडी कर लिया है। और फिर बेटा मिनिमम फाइनेंसिंग जो बोरोर को या कंपनी को खुद अरेंज करनी होगी फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज,
वर्किंग कैपिटल गैप में से बेटा क्या माइनस कर देंगे? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये बेटा आपके लिए सम है, होमवर्क के लिए। ये सम बेटा आप खुद करेंगे, ठीक है? तो एक सम मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में बेटा कोर करंट एसेट्स नहीं लिखी हुई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, कोर करंट एसेट्स। हाँ जी बेटा, कोर करंट एसेट्स बेटा आप ले लीजिएगा इसमें 100 लाख की। 100 लाख की बेटा कोर करंट एसेट्स मान के आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा? तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ये आज का होमवर्क है, और आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। तो होप सो बेटा आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।